सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं आप सबका आज सुबह की इस इबादत में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम पेंटेकोस्ट के पर्व के बाद दूसरे रविवार में हैं और जिस विषय पर आज हम केंद्रित हैं वो हमें बताता है हमारे यीशु मसीह प्रभु का अद्वितीय अधिकार। आराधना में आगे बढ़ते हुए हम पहला गीत गाएंगे, गीत संख्या 758, सॉन्ग एंड प्रेजेस बुक में से 758, आराधना हो आराधना। शांति दाता की आराधना,
सेक्शन क्रमांक 3 से हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। हम एक साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं और आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित आसमानी पिता, हम आपकी हजूरी में आते हैं। आज के इस दिन के लिए आपको शुक्र देते हैं जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया था कि हम आपके सम्मुख आएँ और आपके नाम की सिताइश करने पाएँ। पिता परमेश्वर, मेरे बाप आसमानी, हम आपके दानों के लिए पिता परमेश्वर जी और आपकी निगहबानी के लिए खुदावंदा आपके शुक्रगुजार हैं पिता। खुदावंदा, जबकि वबा का ये दौर है पिता परमेश्वर, जबकि महामारी का ये दौर है पिता, जिसकी वजह से मेरे बाप आसमानी बहुत से लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया है पिता। बहुत से लोगों के घरों में तंगहालियाँ आ गई हैं पिता, लेकिन आपका फजल हमारे पर ऐसा बरकरार है पिता कि ना तो हम बीमार पड़ने पाई और यदि पड़े भी तो आपने हमारे को चंगाई बख्शी पिता। ना हमारे घर में भोजन वस्तु की कमी होने पाई पिता, ना किसी और चीज़ की आपने कमी से हमारे को गुजर के जाने दिया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूरी देने के लिए पिता। आपका शुक्र हो मेरे बाप आसमानी, हमारे को जीवित रखने के लिए पिता परमेश्वर। आज जबकि आपके सम्मुख हम आते हैं पिता, आपके नाम की सिताइश करते हैं पिता, हम चाहते हैं मेरे बाप आसमानी के शुरुआत से लेकर के अंत तक इस प्रार्थना का संचालन आपका पवित्र आत्मा करे पिता परमेश्वर। और मेरे बाप आसमानी, जब आपके लोग इस प्रार्थना में शरीक होते हैं पिता, तो मेरे बाप आसमानी आपके लोगों को खुदावंदा आपकी आत्मा से अगुवाई मिले पिता, आपकी आत्मा से पिता परमेश्वर जी नई डायरेक्शंस मिले पिता परमेश्वर। और खुदावंदा इस इबादत में उनका शरीक होना उनके लिए और उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जी बरकत का बाइस बने पिता परमेश्वर जी। जितने भी लोग आज की आराधना सभा में शिरकत करने जा रहे हैं पिता, सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। चाहे हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट हो पिता, चाहे भी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हों पिता, सबों के ऊपर आपका फजल रहे पिता परमेश्वर जी। भूल चूक से बचाइए और अपने बली हाथों के नीचे हमारे को बनाए रखिए यीशु मसीह। आपके नाम में इस विनती को मांगते हैं, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना कॉलेट। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा कि वो हमें जीवन का वचन सुनाएं और आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बुलाएं। वर दीजिए कि जो लोग उनका वचन सुनते हैं वे उनकी बुलाहट पर ध्यान दें और आपकी अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञा के वारिस बने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। समय होगा कि हम वचनों में से पढ़ेंगे। आज का पहला पाठ व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 22 से 28 पद तक। व्यवस्था विवरण 5 22 से 28। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा और इससे अधिक और कुछ न कहा, और उन्हें उससे पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से
आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उस शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाए, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा है। इसलिए तू सम्यक जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुमसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा। यह परमेश्वर का वचन है। इसे प्रयास सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। भजन संगीता 89 उसका 5, 6, 9 और 14 से 17 तक। भजन संगीता 89 5, 6, 9, 14 से 17 तक। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों के सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उसको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर-बितर किया है। तेरे सिंहासन का मूल्य धर्म और न्याय है, कारण और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम की हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और युग-युग होती रहेगी। आमीन। आमीन। आज की दूसरा पाठ 1 कुरिन्थियों 4, 14 से 21। 1 कुरिन्थियों 4, 14 से 21। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने थिमोथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है।
वो तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आराधना में आगे बढ़ते हुए हम दूसरा गीत गाएंगे। गीत संख्या 682 सॉन्ग्स एंड प्रेजेस की बुक में से राजाओं का राजा, और इसके लिरिक्स आपकी स्क्रीन्स पर आपको मिल जाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो।
मसीह की इंजील हमारे सामने लाई जाती है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 21 से लेकर 28 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 से 28 पद तक। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में से एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये मसीह की इंजील है। हे मसीह, तेरी महिमा हो। वचन में चलने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। जीवित आसमानी पिता परमेश्वर जी, हम आपके धन्यवादी एक बार फिर से आपके कदमों में आते हैं पिता, और आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर जी कि आपका आत्मा का मसा ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि आपके लोगों के साथ भी होने पाए पिता। जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी अपने घरों से इस इबादत में शरीक हो रहे हैं पिता परमेश्वर जी, मैं चाहता हूँ खुदावंदा कि आपका पाक आत्मा उनसे बात करने पाए पिता। खुदावंदा उनके कानों को खोले और मनों को तैयारी दे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंदा आज जो वचन का बीज बोया जाए पिता, वो मेरे बाप आसमानी कानों तक न रह जाए बल्कि मेरे बाप आसमानी हृदयों तक पहुंचकर 60 गुना 100 गुना फल लाए पिता। बोलने वाला आपका आत्मा हो, आपका दास केवल एक जरिया बने। यीशु मसीह आपके नाम में इस विनती को मांगता हूं, प्रार्थना को सुने स्वीकार करें, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया है कि मैं उसके वचन को लेकर के आपके सम्मुख आ सकूं। अजीजों, आज का जो हमारा प्रस्तावित विषय है वो हमें बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु का अद्वितीय अधिकार, द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। अजीजों, अधिकार एक ऐसा शब्द है जो खुदावंद यीशु मसीह की दुनियावी मिनिस्ट्री के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम इंजीलों के अंदर, चारों जो हमारी इंजीलें हैं उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तब हम पाएंगे मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी शब्द को, अधिकार शब्द को रीडिफाइन किया है, पुनः परिभाषित किया है। और जो आज का पाठ हमने पढ़ा है वो हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में पाया जाता है। और जो पैसेज हमने पढ़ा है वो है 21 से लेकर 28 पद तक। लेकिन मेरे अजीजों, इस पैसेज में आने से पहले आपको समझनी होगी इसकी पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड जो है वो इस अध्याय को जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि यहाँ पे कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं, और उनके बाद ये पैसेज आता है। पहली चीज यहाँ पे जो आती है मेरे अजीजों, वो आती है टेस्टिमनी बाय जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और उनकी आजमाइश। तीसरी चीज आप पढ़ेंगे मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह की दुनियावी मिनिस्ट्री का आगाज, शुरुआत। और चौथी चीज आप पढ़ेंगे मेरे अजीजों यहाँ पर 4 चेलों का बुलाया जाना, 4 चेलों का चुना जाना। और उसके बाद मेरे अजीजों ये पैसेज आता है 21 से 28, जिसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विशेष अधिकार के बारे में, जो कि आज का थीम है, उसका आधार हमें इस पैसेज के अंदर देखने को मिलता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी वो प्रीचिंग, टीचिंग और हीलिंग पर आधारित थी। और हम जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेरे अजीजों कि जब उन्होंने प्रचार किया, जब उन्होंने सुसमाचार बताना शुरू किया, सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने मेरे अजीजों प्रभु के राज्य के बारे में, जो कि निकट है, उससे उन्होंने अपना प्रचार को उन्होंने शुरू किया था, अपनी सेवकाई को शुरू किया था। और खास बात उनकी दुनियावी मिनिस्ट्री की ये थी मेरे अजीजों कि उन्होंने उनको भी रीच आउट किया जो आज से पहले समाज का हिस्सा नहीं माने जाते थे।
उन्होंने अपने चेलों को प्रभु के राज्य के विषय में बहुत सारी शिक्षाएं दी। उन्होंने ना सिर्फ शिक्षा दी बल्कि बहुत से ऐसे लोगों को उन्होंने चंगाइयां दी जो शारीरिक चंगाई को या मानसिक चंगाई को या अपनी आत्मिक चंगाई को आज तक खोजते थे। और एक ऐसा मॉडल उन्होंने तैयार करके दिया जो आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए, चर्च मिनिस्ट्री के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है मेरे अजीजों। और हम जानते हैं इस चीज़ को कि किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना, चाहे आप चंगाइयों को ले लें, चाहे आप भविष्यवाणियों को ले लें और चाहे आप शिक्षा को ले लें, इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना, ज़्यादा फोकस देना मेरे अजीजों, बाकी के एस्पेक्ट्स के साथ एक तरह का अन्याय हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आज हम इस पैसेज में आगे बढ़ेंगे, हम देखने पाएंगे कि क्या वो खास अधिकार है जिसके बारे में आज का विषय, जो प्रस्तावित विषय है, जो हमसे बात करता है, किस तरह से आज हम उसको इस पैसेज के अंदर देखेंगे और वो किस तरह से हमारे साथ, जो है हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे मेरे अजीजों, तब आप पाएंगे कि यहाँ पे 3 खास बातें पैसेज के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। 3 खास घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के उस अद्वितीय अधिकार के बारे में हमें समझाती हैं। पहली चीज, उनका अद्वितीय अधिकार जो था वो किस प्रकार का था मेरे अजीजों? उनकी शिक्षा उनका अधिकार थी। हिज टीचिंग वॉज हिज अथॉरिटी। जो वो शिक्षा देते थे वो उनका अधिकार था। जब आप मरकुस की इंजील को उसके करीब आधे तक आप चले जाएंगे, आप पाएंगे मेरे अजीजों कि मरकुस की इंजील में आपको ज़्यादातर जो है प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी का डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलता है। जो अधिकार उनके पास था, चाहे वो दुष्ट आत्माओं पर ले लें, चाहे वो किसी और भी चीज़ पर ले लें, उसका डेमोस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़ने पाएंगे यहाँ पे कि बीमारों पर प्रभु यीशु मसीह का इख्तियार, लॉज ऑफ नेचर, कुदरत के नियमों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, ना सिर्फ कुदरत के नियमों के ऊपर बल्कि शैतान और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का अधिकार। और खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने चेलों को भी, इन वन इंस्टांस वो अपने चेलों को भी नियुक्त करते हैं, उसी अधिकार के साथ उनको भेज देते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरे अजीजों कि सबसे खास वजह प्रभु यीशु मसीह के इस अर्थली मिनिस्ट्री की जो थी वो थी शिक्षा। शिक्षा उनकी अर्थली मिनिस्ट्री की एक खास और सबसे अनूठी वजह थी। अक्सर हम, क्योंकि आजकल हम देखने पाते हैं बहुत सारे कैरिज्मेटिक मूवमेंट्स हैं, वो मिरेकल परफॉर्मेंसेस को या दुष्ट आत्माओं को निकालने को जोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के साथ जोड़ करके वो बोल देते हैं कि ये ही साइंस हैं या यही वो चिन्ह हैं जिनके द्वारा प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वहाँ पे काम करता है। लेकिन आपको इसका सरल उत्तर मिलेगा मेरे अजीजों, जब आप लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 18 आयत में जाएंगे। मैं उसको आपके लिए पढ़ूंगा अजीजों। लूका की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत, यहां पे देखेंगे तो आप पढ़ने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा का मूल उद्देश्य क्या था उसके विषय में समझाते हैं। 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पे अजीजों जब आप पढ़ेंगे आप देखने पाएंगे मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह एक सिनेगॉग में जाते हैं, एक मंदिर में जाते हैं, और वहाँ जाकर के यशायाह नबी की पुस्तक उनको दी जाती है और उसमें से वो हिस्सा निकालते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और आत्मा मुझ पर होने के बाद उसके बाद जो है वहां पे लिखा आता है वजह क्या है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु के आत्मा होने का वजह बताता है खुदा का कलाम कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का के लिए उसका अभिषेक किया है। और 20वीं आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे, 21वीं आयत वहां पे देखने पाएंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा होता है। यह एक वो भविष्यवाणी है जिसको आप पाते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय में। एक भविष्यवाणी थी
जो आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां पे उस पढ़े जाने के द्वारा पूरी होती है, जिसका मूल उद्देश्य कुछ और नहीं है मेरे अजीजों, वो ये है कि जाए और जाकर के सुसमाचार का प्रचार करे, अच्छी खबर सुनाए, अच्छा न्यूज़ सुनाए और दबे हुओं को, कुचले हुओं को, दृष्टिहीनों को छुड़ाए। और जब वो इस कार्य को पूरा करने के लिए चलते हैं मेरे अजीजों, तो हम देखने पाते हैं कि उनकी जो वाणी थी, उनका जो शब्द था, वो उनका अधिकार बन गया। और सबसे अधिक बात देखने योग्य ये है मेरे अजीजों, जब आप मरकुस की इंजील 1 अध्याय 21वीं आयत में जब आप आते हैं, वहां पे आप देखने पाएंगे कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो चकित हो जाते हैं, राइट। और वो चकित होकर के वो इसलिए होते हैं क्योंकि आज तक जो उनको शिक्षा मिलती थी वो शायद फरीसियों के द्वारा मिलती थी, क्योंकि फरीसियों के बारे में हम जानते हैं कि वो लॉ के इंटरप्रेटर्स थे। वो लॉ को इंटरप्रेट करके लोगों को सुनाते थे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम इंजीलों में पढ़ते हैं, हम अक्सर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस चीज का खंडन करते और इस चीज का पूर्णतः विरोध करते हुए मिलते हैं। वजह क्या थी मेरे अजीजों की बहुत सी मर्तबा इन फरीसियों ने जो शिक्षाएं लोगों को दी थी वो मैनिपुलेटिव थी, हेर फेर से भरी हुई थी। बहुत सी मर्तबा मेरे अजीजों जो शिक्षाएं वो लोगों को देते थे वो शायद कुछ हद तक गलत भी होती थी। बहुत सी मर्तबा ये शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह अपने जो शिक्षा लोग फरीसियों से पाते थे मेरे अजीजों, वो वैसी नहीं होती थी, उसका स्वभाव वैसा नहीं होता था जैसा वो लिखा गया है। आप मत्ती रचित सुसमाचार में 23 अध्याय में इस चीज के विषय में पढ़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के फरीसियों को किस प्रकार से लताड़ते हैं। साफ उसके पीछे उद्देश्य क्या था मेरे अजीजों कि जो तुम उनको सिखाते हो वो तुम अपने जीवन में लागू नहीं करते हो। लेकिन लोग यहां पर पहचान लेते हैं कि ये हमें वैसी शिक्षा नहीं दे रहा जैसी आज तक हमने सुनी है, वरन हमें अधिकार से सिखाता है। अब अधिकार से बोलने का अर्थ मेरे अजीजों स्वतंत्र भाव है, फ्री टू एक्ट, स्वतंत्रता का भाव। यह एक और इशारा करता है मेरे अजीजों उसके प्रभुत्व या उसके स्वशासन की आजादी की तरफ। उसको किसी से अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं थी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी मेरे अजीजों, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज द वर्ड इनकारनेट। वचन दे धर के हमारे बीच में था, इसलिए उसके पास वो अधिकार प्राप्त था मेरे अजीजों। एक और चीज आप देखने पाएंगे मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं ने हमेशा जो रेडिकल टीचिंग्स थी उस जमाने की, जो उस जमाने की परंपराएं थी, रिवाज थे, कल्चरल प्रैक्टिसेस थी और पॉलिटिकल अथॉरिटीज को उन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि उसका जो वचन था मेरे अजीजों वो वचन सुनाने के लिए चुने गए थे। वो वचन सुनाने, वचन की सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए जो है यहां से आगाज करते हैं मेरे अजीजों। आप देखने पाएंगे कि उनका जो उन्होंने लूका रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में हमने पढ़ा है मेरे अजीजों कि एक भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा करने की वो वहां पे लोगों के बीच में गवाही देते हैं कि आज ये वचन तुम्हारे मध्य में पूरा हुआ है। हम देखने पाएंगे मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह के जीवन से इस चीज को कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में अपने उस शब्द को, उस अधिकार को किस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल किया। और सबसे अनूठी बात मेरे अजीजों ये है कि आज भी वही अधिकार, वही मिशन के साथ वो हम में से हर एक के साथ वार्तालाप करना चाहता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है मेरे अजीजों हमारी उस मन रूपी बंद द्वार के सम्मुख के हमने उस आवाज को, उन लोगों की मानिंद पहचाना भी है या नहीं, हमने उस वाणी को अपने जीवन में लिया भी है या नहीं, या अपने जीवन में उतारा भी है या नहीं मेरे अजीजों। उसका शब्द, उसकी टीचिंग, उसकी शिक्षा, उसका अधिकार था मेरे अजीजों। आज मेरे अजीजों हमारे को समझना यह पड़ेगा कि हमें बहुत साल हो गए हैं, बहुत समय बीत गया है हमें मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हुए, बहुत ज़माना बीत गया है हमारे को चर्च के अंदर मौजूदगी दर्ज कराते हुए, लेकिन क्या हम उसकी उस शिक्षा की अधिकार को पहचान पाए हैं? सवाल आकर के वहां खड़ा होता है। दूसरी चीज जहां पे पाएंगे मेरे अजीजों इस पैसेज के अंदर जो घट रही है, हिज अथॉरिटी वॉज नॉट ओनली वर्ल्डली। उसका जो अधिकार था वो मात्र दुनियावी नहीं था। अब हम जानते हैं मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के विषय में कलाम के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, और हम ये भी जानते हैं अभी जैसे कि मैं बयान कर रहा था कि उनका अधिकार सिर्फ
कुदरत के नियमों पर या बीमारियों पर या शैतान की सामर्थ्य के ऊपर ही नहीं था, बल्कि एक बड़ी ही अनूठी चीज़ जिसके ऊपर अक्सर इंसान का इख्तियार नहीं होता, वो थी मृत्यु। उसके ऊपर भी उनको अधिकार प्राप्त था। आप इंजीलों में पढ़ेंगे मेरे अजीजों, आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 लोगों को जो मर गए थे उनको जिंदा किया था, लेकिन मुर्दों में से जिलाने को भी आप प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के साथ अगर जोड़ करके देखते हैं तो मैं समझता हूं मेरे अजीजों ये आपको आधी जानकारी दे पाएगा कि किसी ने मृत्यु जिसकी हो चुकी है उस व्यक्ति को जीवित कर दिया और हम कहें कि ये इसको तो जी सारा अधिकार प्राप्त हो गया। नहीं, बाइबल इसके बारे में कुछ और भी समझाती है और इसके विषय में समझने के लिए मेरे अजीजों हमें सलीब से पहले का सिनेरियो और सलीब से बाद का सिनेरियो समझना पड़ेगा। जब आप सलीब से पहले के सिनेरियो की बात करते हैं, आप पाएंगे मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ टीचिंग्स दी, ना सिर्फ प्रीच किया, ना सिर्फ जो समाज के वंचित लोग थे, अछूत लोग थे जब उन तक पहुंचे, ना सिर्फ मुर्दों को जिलाया, बल्कि अपनी मृत्यु के पश्चात जब वो जी उठते हैं, सलीब ले लेने के बाद जब वो जी उठते हैं, जी उठने के बाद उनके जीवन में कुछ और एक अनूठी चीज हो जाती है। जब हम पढ़ेंगे मेरे अजीजों मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय 18वीं आयत, वहाँ पे एक बड़ी खास चीज़ लिखी हुई है। मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक को उसके विषय में पता होगा। मत्ती की इंजील 28 अध्याय 18वीं आयत, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, खुदा का कलाम बयान करता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं दोबारा पढ़ूंगा। यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब ये वो एक ऐसी चीज है मेरे अजीजों जो कि अगेन एक भविष्यवाणी थी जो कि पूरी हो जाती है इस दिन जब प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब आप जाएंगे दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। दानियल यहाँ पे एक स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में क्या देखता है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। अब देखिए, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी मेरे अजीजों जो दानियल के द्वारा परमेश्वर ने पहले से पहले बता दी थी। और जब सलीब ले लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब वो कार्य को कर चुकते हैं, तब उसके बाद वो उस अधिकार को प्राप्त करते हैं। अभी इंग्लिश सर्मन में हमने सुना था, पादी साहब ने इस चीज का जिक्र किया था, बड़ा साफ उन्होंने विवरण दिया था इस चीज के बारे में कि शैतान ऐसे ही उनको नहीं लेकर के चला गया था, ले जाकर के ऊंचे पर खड़ा करके बोला कि यहां से गिरा दे खुद को। जब वो कार्य कर चुके उसके बाद उनको यह अधिकार प्राप्त हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दे दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, सबसे अधिक सरप्राइजिंग चीज जो आपको देखने को मिलेगी इस पैसेज के अंदर जो आज हमने मरकुस की इंजील में से पढ़ा है, यहां पे एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आता है जो मंदिर के अंदर मौजूद था और मंदिर के अंदर मौजूद होने के बावजूद वो एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति था। और सबसे पहले अगर पहचानने की अगर बात करें तो मेरे अजीजों, इस व्यक्ति के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को पहचाना गया। बड़े ताजुब की बात है मेरे अजीजों, एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति पहली बात मंदिर के अंदर आ जाता है। आप देखिए इस चीज को मेरे अजीजों कि मंदिर के अंदर आने से भी उसका मतलब हल नहीं हो रहा, मंदिर के अंदर बैठने से भी वो शिफा नहीं पा रहा, शिक्षा सुनने के बावजूद भी उसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। मगर जब परमेश्वर का पुत्र उसके सामने आता है, कलाम बयान करता है जिसको पुत्र आजाद करेगा वही आजाद होगा। जब पुत्र के सामने उसका आमना सामना होता है, वो खुद को रोक नहीं पाता, रेजिस्ट नहीं कर पाता और रिवील कर देता है खुद को। और क्या बोलता है? वो बोलता है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। बड़ी ताजुब की बात है मेरे अजीजों कि एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति प्रभु के जन को, पवित्र जन को पहचान गया, लेकिन वचन को सुनने वाले लोग, जो प्रतिदिन शिक्षा को सुनने वाले लोग थे, वो नहीं पहचान पाए।
कुछ ऐसी ही परिस्थिति मेरे अजीजों आज भी हमारे चर्चिस के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर बनी हुई है मेरे अजीजों। कुछ ऐसी परिस्थिति मेरे अजीजों शिक्षा को सुनने वाले, जो शिक्षा के ऊपर चलने वाले लोग हैं, उनके जीवनों में भी बनी हुई है मेरे अजीजों। चर्चिस आज बहुत भरे हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं मेरे अजीजों, लेकिन सवाल यहां करके खड़ा हो जाता है मेरे अजीजों कि जब प्रभु पुकारता है तब हम उसकी आवाज को पहचान जाते हैं या नहीं। सवाल यहां खड़ा हो जाता है मेरे अजीजों। क्या हम जानते हैं इस चीज को मेरे अजीजों कि इस प्रभु का जिक्र, जिसका आप जिक्र इंजीलों में पढ़ते हो, उसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में जाकर के कुछ और बदल जाता है, एक बड़ा ही गंभीर रूप वहां पे वो ले लेता है। क्या उसके उस रूप के सामने हम थरथराते हैं? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12वीं आयत, उसको पढ़िएगा आप। वहां पे लिखा हुआ है कि देखो सबके कामों के अनुसार फल देने के लिए न्याय लेकर के मैं आ रहा हूं। मैं उसको पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य में आप जाएंगे 22 अध्याय उसकी 12वीं आयत देखिए, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब ध्यान से सुनिए, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। बड़ी गंभीर बात है मेरे अजीजों। हम जानते हैं इस विषय में मेरे अजीजों कि एक दिन आता है जब प्रभु ने हमारा न्याय करने के लिए आना है। हम जानते हैं इस चीज के विषय में मेरे अजीजों कि एक दिन आता है जब वो न्याय हमारा न्याय अपने हाथों में लेकर के हमसे बात करेगा और हमारे कामों के अनुसार हमारे को प्रतिफल देगा। मगर तब भी मेरे अजीजों बहुत सी मर्तबा हमारे जीवन के अंदर ढिठाई बनी रहती है। भजनकार दाऊद भजनों में बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे ढिठाई के पाप से बचा। क्या वजह है आज मेरे अजीजों कि अगर खालिस वचन सुनाया जाए तो हम उसको हजम नहीं कर पाते हैं? क्या वजह है आज मेरे अजीजों कि सत्य से भरा हुआ वचन अगर आज लोगों को सुनाया जाए तो लोग कान नहीं लगाना मांगते? वचन बयान करता है कि अंत दिनों में क्या कुछ होना है, मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाजा दे दूंगा। वचन कहता है कि अपनी कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए प्रचारक एकत्रित करेंगे। जिसको जैसा सूट होगा, जिसको जैसा सुनना अच्छा लगेगा, वो उसके पास जाएगा। वजह बड़ी साफ है मेरे अजीजों कि हम ट्रू सोर्स के पास आना नहीं चाहते, हम सच को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच कड़वा है, क्योंकि सच हमारे को परेशान कर देता है, इसलिए हम उसको अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते। सीखिए इस व्यक्ति से मेरे अजीजों जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। कोई नहीं पहचान पाया प्रभु यीशु मसीह को, वो पहचान गया कि तू कौन है? परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का जन। और बोलता है तू क्या हमारा न्याय करने के लिए आ गया? क्या समय से पहले हमारे को दुख देने के लिए आ गया? मेरे अजीजों आज शायद हमारी हालत भी ऐसी हो सकती है। शायद हम भी मेरे अजीजों परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, थरथराते नहीं हैं। शायद आज भी मेरे अजीजों हम अपने मार्गों को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। शायद आज भी मेरे अजीजों हमारे को प्रभु के पीछे भागना, प्रभु के साथ चलना, उसके मार्गों पर चलना हमारे को भाता नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि हम भूल चुके हैं मेरे अजीजों कि उसका जो अधिकार था वो मात्र दुनियावी नहीं था। दुनियावी ना होने का एक प्रमाण यहां पर हम आप देख लेते हैं कि अजीजों दुष्ट आत्मा इस चीज को रिवील करती है और कहती है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, और न्यायी होने का भी एक इशारा यहां पर मिल जाता है। लेकिन अजीजों आज हम किस पायदान में खुद को पाते हैं? हम कौन सी डगर पे खुद को चलता हुआ पाते हैं और कौन से चौराहे पे खुद को खड़ा हुआ देखते हैं मेरे अजीजों? ये हम अपने मन से पूछ लें। तीसरी चीज जो इस पैसेज के अंदर है मेरे अजीजों, हिज अथॉरिटी वॉज इंडीड यूनिक। उसका जो अधिकार था वो वाक्य में अद्वितीय अधिकार था। हम इंजीलों के अंदर पढ़ते हैं कि बहुत सारी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने वाले अजीजों बाज़ दफ़ा वो लोग थे जो धर्म के ठेकेदार कहलाते थे, जिनको हम इंजीलों के अंदर फरीसी नाम से जानते हैं। उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह देता है वो सत्य पे आधारित हैं या सत्य हैं, और वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना मांगे कि सत्य से प्रभावित होकर लोग उसके पीछे जा रहे हैं।
ऑब्वियसली बहुत सारे अदर रीजंस भी थे जिसकी वजह से लोग उसके पीछे पीछे जाते थे, एक बड़ा विषय है वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग चलते थे उनको उसके पीछे चलने से हटाने के लिए उन्होंने हमेशा नए नए तरीके इख्तियार करे, नए नए प्लॉटिंग की, नए नए उन्होंने बुरी जो है बुरे इंटेंशंस के साथ उन्होंने हमेशा प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को चैलेंज किया। लेकिन हर दफा प्रभु यीशु मसीह ने उनके चैलेंज का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि उनकी हिपोक्रेसी को उन्हीं के चेहरे पर रिवील कर दिया, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला वो अनटेम्पर्ड था, वो बिल्कुल खालिस सत्य होता था। और वो खालिस सत्य होने की वजह से अक्सर फरीसी लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, हजम नहीं कर पाते थे। और सबसे अधिक अनूठी बात है मेरे अजीजों कि उसने अपने इसी अधिकार से अपने उन चेलों को जो उसके बाद इस मिशन को आगे ले जाने वाले थे, अपने उन चेलों को इसी अधिकार से भरा। इसी अधिकार के साथ उन्होंने अपने चेलों को आगे भेजा कि तुम अब से इस जगत के अंदर जो भी कुछ तुम करोगे मैं तुम्हारे को अधिकार देता हूं। बड़ी ताज्जुब की बात है मेरे अजीजों कि इस अधिकार, ये अधिकार जो सेंचुरीज से होता हुआ चला आ रहा है मेरे अजीजों, इस अधिकार के साथ आज प्रभु के दास लोग करते क्या हैं। बड़े ताज्जुब की बात है मेरे अजीजों, अक्सर मेरा जब सेमिनरी में एडमिशन हुआ था तो जो पादरी साहब मेरे मदर चर्च में पासबान थे उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, डू नॉट एक्सपेक्ट एंजल्स ऑन द कैंपस बिकॉज माई एक्सपेक्टेशंस वर सो हाई। मैं सेमिनरी को लेकर के बड़ा ही एक किसी और तरह से सोचता था कि वहाँ पे पता नहीं कितने पाक पवित्र लोग होंगे। लेकिन पादरी साहब ने जब ये बात बोली, जो कि खुद सेमिनरी करके आए हुए थे और गुजरे कई सालों से पासबानी की सेवा करे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं चकित हुआ। और जब मैं सेमिनरी में पढ़ने लगा, वहाँ पे मेरा 4 साल 5 साल का समय जब मैंने व्यतीत किया, मैंने वाकई में पाया अजीज़ों इस चीज़ को कि सेमिनरीज जो है मेरे अजीज़ों ईमानदारी नहीं सिखाती है। सेमिनरीज अजीज़ों परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाती हैं। बड़े ताज्जुब की बात होती है मेरे अजीज़ों की डायसिस की ज़मीनें बिक जाती हैं, खुदा की हैकल बिक जाती है और किसी पासबान के दिल में कसोट नहीं उठती। बाज़ दफ़ा पासबानों के नाम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक बड़ी सीनियर क्लर्जी के साथ मेरी इस बारे में बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि बेटा सेमिनरीज ईमानदारी नहीं सिखाती। आपको ईमानदारी कोई सिखाएगा तो आपको सिखाएगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आपको ईमानदारी कोई सिखाएगा, आपको प्रभु के भय में चलना को सिखाएगा तो आपको सिखाएगा प्रभु का स्वयं का भय। आपको ईमानदारी कोई सिखाएगा तो सिखाएगी परमेश्वर की मौजूदगी जो आपके दिल के द्वार पर खड़ी हुई है, लेकिन आप शायद अपने दिल को आज तक खोले नहीं हैं अजीजों। ईमानदारी उसे नहीं कहते हैं कि आपको कुछ करने का मौका नहीं मिला इसलिए आप ईमानदार बने हुए हैं। ईमानदारी उसका नाम है कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने परमेश्वर के भय में होते हुए उन तमाम चीजों को धुतकार दिया, क्योंकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का भय मौजूद था अजीजों। और ये वो अधिकार है मेरे अजीजों जो स्वयं परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया था, और उन चेलों से होते हुए आज तक जो उसकी आत्मा से चलाए चलने वाले उसके सेवक, उसकी आत्मा से चलाए चलने वाले, उसके पीछे चलने वाले उसके ईमानदार लोगों तक ये अधिकार पहुंचा है। आज हम अपने मन को टटोल लें अजीजों, अपने मन से पूछ लें आज हम कि मेरे पास वो अधिकार अगर है तो मैं उस अधिकार से क्या कर रहा हूं। बड़ी गंभीर परिस्थिति है मेरे अजीजों हमारे सामने, जिसको शायद हम आंखों से देखते जरूर हैं, मन से शायद समझते भी हैं, लेकिन जुठला देते हैं। पूछना पड़ेगा आज हमारे को अपने आप से अजीजों, देखना पड़ेगा आज हमारे को अपने जीवन के अंदर मेरे अजीजों कि कहीं मेरा भी हाल उन लोगों के जैसा तो नहीं है जिसके सामने खुदावंद यीशु मसीह बड़े बड़े काम करके दिखा रहा है, बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहा है, लेकिन मेरा मन उसको मानने को तैयार नहीं है। पूछना पड़ेगा आज हमारे को मेरे अजीजों कि मेरे इतने सालों का जो चर्च की जो शिक्षा मैंने ली है, चर्च से जो शिक्षा, आपको पता है अजीजों चर्च इज अ स्कूल। यहां से आप आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, आपको घर जाकर के होमवर्क करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है अपने घर जाके, अपने समाज के अंदर जब आप चलते विचरते हैं, जो शिक्षा आप यहां से पाते हैं उसको प्रैक्टिकल कीजिए। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है मेरे अजीजों,
बहुत थोड़े से लोग हैं। उन बहुत थोड़ों में मेरे अजीज़ों वाकई में बहुत थोड़े लोग आप पाएंगे जो सही मायने में खुदा की शिक्षा पे चलने में यकीन रखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ जुड़े रहने में यकीन रखते हैं। चाहे कितना नुकसान उठाना पड़ जाए परमेश्वर के साथ अपने बॉन्ड को टूटने नहीं देते हैं। आज हमारा शुमार उन लोगों के अंदर है या नहीं है, ये हमारा मन जानता है। यदि नहीं है मेरे अजीज़ों तो आज भी आस नहीं है, आस टूटी नहीं है। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, मान लें अपनी गलतियों को मेरे अजीज़ों, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, कि मैं तेरे उस अधिकार को पहचान सकूं और अपने जीवन के अंदर उस अधिकार को काबिज होने दो। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर के वचन को हमने सुना है, इसलिए आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। नीकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का एक तत्व है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ाए गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं और प्रभु जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हमारी ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं जो आपके पास पहुंच रही हैं हर सप्ताह, वो इसी प्रकार से अगली गाइडलाइंस आने तक बादस्तूर चलती रहेंगी। हमारा जो सर्विस का जो समय है वो इंग्लिश सर्विस का 8 बजे का है, तमिल सर्विस 10 बजे और हिंदी सर्विस 12 बजे से है। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वर्चुअल मीडियम के द्वारा आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और इस सब को पूरा करने के लिए हमारे साथ टेक्निकल टीम होती है। साथ ही हमारे पास जो हमारे रीडर्स लोग हैं वो लोग होते हैं। कृपया करके इस चीज़ का गौर अपने ध्यान में रखिए कि इन्हीं लोगों के अलावा, या जिनको हम खुद इनवाइट करें, इन लोगों के अलावा यहाँ पे किसी और को आना अभी वर्जित है, क्योंकि सिचुएशंस अभी हमारे हमें जो है परमिट नहीं करती हैं। और साथ ही अजीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेंडेमिक का ये दौर गुजरा जो समय में से हम निकल करके आए हैं, हमने एक बड़ा ही कठिन दौर देखा है। बहुत से अपने अजीज़ों को हमने खोया भी है, जिसकी वजह से मेरे अजीज़ों हमारे चर्च ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अवेलेबल हैं। अजीज़ों, आप अगर इसको चर्च से बोरो करना चाहते हैं तो आप मिस्टर राजा सिंह से कांटेक्ट करके आप उनको चर्च से प्राप्त कर सकते हैं। अजीज़ों, साथ ही साथ हमारे पास पीपी किट्स भी अवेलेबल हैं जो कि इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं। साथ ही अजीज़ों, जैसा कि आप में से शायद बहुत लोगों को पता भी होगा इसके विषय में कि MBBS कोर्स CMC वेल्लोर और लुधियाना के लिए ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, जिसके लिए मेंबरशिप लेटर और एक एनेक्सर 1 फॉर्म जो कि प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड मोहित हिटर के द्वारा साइन किया जाना है। यदि आप में से कोई इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए प्लान कर रहा है तो आप ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अजीज़ों, ये जो लेटर बनेगा ये साथ ही काउंटर साइंड बाय द डायसेशन बिशप साहब के द्वारा काउंटर साइंड होना चाहिए। तो इसके विषय में आपको बेहतर जानकारी मेरे अजीज़ों आपको पादरी मोहित के द्वारा आपको मिल सकती है। साथ ही अजीज़ों,
हमारे चर्च का जो 90th ईयर का जो ब्रोशर है उसको हम जल्द रिलीज़ करने वाले हैं। आपके दान, CPMF ऑफरिंग्स, डोनेशंस जो हैं मेरे अजीज़ों, वो आप डायरेक्ट चर्च अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही अजीज़ों, आने वाले समय में जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि थर्ड वेव इज़ ऑन द वे, अपनी प्रार्थनाओं में हम ख्याल रखें, ज़रूर से हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस कठिन दौर में हमारा सहायक हो, जैसे कि उसने आज तक संभाला है, आइंदा भी हमें संभाले। और यदि थर्ड वेव आती भी है तो परमेश्वर का मजबूत बली हाथ हमारे को संभाल के रखे। अपनी प्रार्थनाओं में हम याद रखेंगे तमाम उन लोगों को जिनका इस सप्ताह के अंदर जन्मदिन है अथवा एनिवर्सरीज़ हैं। कुछ वजहों से आज मेरे पास उनके नाम अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में अवश्य उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक बार फिर से पिता परमेश्वर जी अपने वचन की ताजगी दी है। पिता परमेश्वर खुदावंदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके ज़ोरावर हाथ ने पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा पिता, और मेरे बाप आसमानी हमें इस कठिन दौर में भी आपने जीवित रखा, हेल्दी रखा। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद हो। खुदावंदा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आने वाले सप्ताह में अपने बर्थडेज मनाने हैं, जिन्होंने आने वाले सप्ताह में पिता परमेश्वर अपनी एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करना है। पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर जी, हमारी तीनों सेक्शंस के उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जी जिनके नाम इसमें शुमार होता है। पिता परमेश्वर जी, सबों के लिए विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपका रूह मुकद्दस पिता परमेश्वर जी इन तमाम लोगों पर अपना रिफाकत भरा हाथ रखे पिता, ताकि उनके आने वाले साल पिता परमेश्वर जी, आने वाला ये जो नया साल आपने उनके जीवन के अंदर दिया है पिता, ये आशीषों बरकतों भरा और सेहत भरा हो जाए। पिता परमेश्वर जी, विनती करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो अपनी एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पिता, गुजरे जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर जी कि आपने उनको संभाला है पिता, और मेरे बाप आसमानी आपने उनके साथ को बरकरार रखा है पिता। आने वाले साल में जबकि वो एक और नए साल के अंदर प्रवेश करते हैं पिता परमेश्वर जी, उनकी कंपेनियनशिप, उनकी टुगेदरनेस पिता परमेश्वर जी, आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर, ताकि मेरे बाप आसमानी आने वाला समय पिता परमेश्वर जी चाहे कितना भी कठिन हो मेरे बाप आसमानी, लेकिन एक दूसरे के साथ के द्वारा पिता परमेश्वर जी इस कठिनाई भरे दौर में से भी पिता परमेश्वर जी वो महफूज होकर के निकलने पाए। पिता, आपका शुक्र हो, आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर, आपके नाम में पिता परमेश्वर जी आपको शुक्र देते हुए इस विनती को आपके चरणों पर लाते हैं। मांगता हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सुने स्वीकार करें, आमीन। समय होगा हम अपने परहित निवेदन प्रभु के सामने लाएंगे। आइए हम सब मिलकर परहित निवेदन में सम्मिलित हो। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार, खासकर हमारे कलेसिया की ओलिव जैक्सन, सेरिन कुक, शार्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, ग्लैडी चौधरी, पंडू तंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, सुजाता मथाई, बर्नाबास, अनिल लांगडे, DS प्रेम कुमार, कैरोल वैद
अलबोजैक्सन जैसन, गायत्री सैमसन, मनमोहन सिंह चौधरी और मरासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसी लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों को किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपके समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पी.सी. सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन जीव भार्गीस, हमारे धर्माचार्य बिशप वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड मोहित हिटर, पी रत्नराज और रेवरेंड अभय, और आपकी कलीसिया की सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आप उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से अपनी सेवा की है, हम भी आपके राज्यों के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य का शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम एक साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हमने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। जैसा हमारे मुंजी ने हमें सिखाया, हम यूं प्रार्थना करते हैं। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को माफ़ करें कि हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। आशीष वचन के लिए हम जहाँ कहीं पर भी अपने स्थानों पर हम खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र
हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर अपने घरों में रहिए, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। आराधना के अंत में हम गीत संख्या 903 गाएंगे। सॉन्ग्स एंड प्रेजेस बुक में से गीत नंबर 903, यीशु तू महान है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन भरा पापों से मेरा, जब अंधेरा और अशुभ सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ की मार दी, तीसरे पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ की मार दी, तीसरे पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है कि तू मिले, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने
न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सुज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही